लेकिन हमारे ही भीतर एक वो तत्व भी होता है जो भय से भागेगा, क्योंकि परम के आगे उसकी मृत्यु है। और हम वैसे भी जगत में गुरु वो नहीं होता है जिसको जाके हमें प्रणाम करना पड़े। गुरु वो होता है जिसे धन्यवाद देने से, प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आप स्वयं को रोक ही ना पाए। तो यदि किसी दिन हमारे समक्ष ये बात खुल जाए कि सब में ईश्वर हैं, सिर्फ शब्दशः नहीं, ये हमारा अनुभव हो, हमारा सच हो, हमारा यथार्थ हो जाए, तो सोचिए हम किस प्रकार के क्षमा भाव से भर जाएंगे, क्योंकि हमने सबके भीतर बैठे कृष्ण को धिक्कारा है, अवहेलना की है। Let's observe silence for a little while. Get centered, get rounded. May we be blessed with divine intervention. स्वागत है सबका। देखा था हमने कि 35वें तक किया था ना, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं कि डर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं कृष्ण के सामने, आवाज बिल्कुल चोक्ड है, वाणी कांप रही है और भय से कांप रहे हैं। कि आगे है 36वां पढ़ेंगे शिव जी। हाँ जी, शुरू करें। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया, इट इज बट एप्ट, हे ऋषिकेश, तव, योर, प्रकीर्तया इज इन प्रेज, जगत प्रहृष्यति, जगत खुश होता है, जश्न मनाता है, प्रफुल्लित होता है। प्रहृष्यति, अनुरज्यते च, और डिलाइट भी होता है। रक्षांसी भीतानी, और जो राक्षस हैं वो डरते हैं। भीत इस डरना, तो जितने राक्षस कण हैं वो डरते हैं। दिशाहा द्रवंती, द्रवंती, और सभी दिशाओं में भागते हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, और सभी सिद्ध संघ नमस्कार में बो डाउन करते हैं। इट इज बट एप्ट, O Rishikesh, that the world is delighted and rejoices in thy praise, that Rakshasas fly in fear in all directions, and the Siddha Sangha, the Samuh of the Siddhas, bow down to thee in adoration. गीता प्रेस में कहते हैं, यार अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। संसार में ही दोनों हैं, वे सिद्ध भी हैं जो
नृत्य कर रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। और संसार में ही है वे राक्षस जो भाग रहे हैं, जिसके जैसे कर्म वो उस तरीके से कृष्ण का सामना कर रहा है। तो कुछ भाग रहे हैं, कुछ नमस्कार कर रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, और कुछ दशों में भाग रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं, भय से भरे हुए हैं, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। जो समझने योग्य बात है वो ये है कि ये राक्षस और देवता, ये सब हमारे भीतर भी मौजूद हैं। ये सिर्फ वो नहीं है जो बाहर भाग रहे हैं या प्रफुल्लित हो रहे हैं। हमारे भीतर भी एक अंश होता है जो यदि कृष्ण के समक्ष आएगा, जिससे यदि परम प्राप्त होंगे, तो वो प्रफुल्लित हो जाएगा, नृत्य करेगा, गुणगान गाएगा। लेकिन हमारे ही भीतर एक वो तत्व भी होता है जो भय से भागेगा, क्योंकि परम के आगे उसकी मृत्यु है। और हम वैसे भी जगत में कभी नाच रहे होते हैं और कभी भाग रहे होते हैं, और हम अपने ही परिभाषा के अंतर्गत ये तय करते हैं कि हम कब नाचेंगे और कब भागेंगे। तो हम जो ये तय करते हैं कि हम कब नाचेंगे और कब भागेंगे, ये हर्ष कब होगा और कब इतना डर रहेगा, ये किस बेसिस पर हम तय करते हैं? कृष्ण समक्ष ना भी तो भी जो हमारी इच्छाओं कामनाओं के साथ होता है उसमें हम नाचने लगते हैं, और जो उसके विरुद्ध होता है उससे हम भयभीत हो जाते हैं। और अगर आप सूक्ष्म तल पे जाएंगे थोड़ा, तो आप पाएंगे कि हर वो क्षण जिसमें हम प्रफुल्लित होते हैं, हमें अपने होने का एहसास बिल्कुल खत्म हो जाता है कि हम हैं। यदि आप वाकई बहुत ऑथेंटिसिटी से बिल्कुल हंसी ही बन गए हैं, आप हंस रहे हैं और हर्ष ही बन गए हैं, तो उसमें मैं के होने का भाव नहीं होता। और जहां मैं खत्म होता है, हर्ष स्वतः ही आ जाता है। एक तो इस द्वंद की दुनिया में ये संभव होता है, हर्षित होने का। दूसरी स्थिति तब बनती है जब हम हर्षित होते हैं, जब बिल्कुल ठीक विपरीत मैं प्रगाढ़ हो जाता है। अरे मैं, अरे मुझे मिला, अरे मैंने किया। और कष्ट कब होता है, दुख कब आता है? जब कहीं ना कहीं भीतर एक मृत्यु का भय होता है। अरे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, पता नहीं क्या होगा। ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो जॉब पर बन आएगी, जॉब नहीं रहेगा तो पैसे नहीं आएंगे, दूसरा मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा, घर नहीं चलेगा तो कहीं मैं सड़क पर तो नहीं आ जाऊंगी, सड़क पे आ गई तो क्या होगा, मरी तो जाऊंगी, कहीं भूखों ना मर जाऊं। तो जो भय होता है हमारे भीतर, वो हमेशा मृत्यु का होता है। हमारी इच्छा से यदि कुछ नहीं भी चलती है बात, तो सारा कष्ट ही इसका होता है कि हम खत्म हो जाएंगे। और ये द्वैत की स्थिति जगत में सदा बनी रहती है। तो प्रश्न ये है कि इससे फिर हम बाहर कैसे आएंगे? तो अर्जुन ये बहुत सुंदर तरीके से देख रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वे सिद्ध संग भी हैं, देवता भी हैं, जो आपके समक्ष नमित हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और वे राक्षस गण भी हैं जो आपसे भयभीत होकर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं इस क्षण में अर्जुन को भी अवश्य महसूस हुआ होगा कि
मेरे भीतर भी कुछ है जो कृष्ण के इस स्वरूप से प्रफुल्लित है, और मेरे ही भीतर कुछ है जो कांप रहा है। इसके पहले वाले वर्ष में हमने एग्जैक्टली यही देखा था ना श्लोक में, कि अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हैं, कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे थे? तो इस बात का आभास तो कहीं ना कहीं अर्जुन को भी अवश्य हो गया होगा। जीवन इसी द्वंद के बीच में होता है। जब इस द्वंद भरे जीवन में हम कुछ एक बात मांगते हैं ना, और सोचते हैं कि दूसरा नहीं होगा, तो हम इम्पॉसिबल की मांग कर रहे होते हैं। हम उसकी मांग कर रहे होते हैं जो असंभव है। और ये रियलिटी चेक बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसमें और कुछ? 33, 38, 39, 40 चारों पढ़ेंगे। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् 38 नंबर त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप 39 वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते 40वां नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः कस्मात् च तेन न मेरन महात्मन, why and you should not गरीयसे ब्रह्म ब्रह्मणः अपि अधिकर्त्रे, who is greater of Brahma, even the primal cause. Ananta Devesh Jagat Nivasa. Ananta Devesh, the limitless Lord of Lords, Jagat Nivas, refuge of the universe. Tvam Aksharam, Sat Asat, you, the imperishable, the manifest and the non-unmanifest. Param Tat Yat, beyond which. And why should they not, O Mahatman, bow to thee, greater than and primal cause of even Brahma? O infinite being, Lord of the Devas, O abode of the universe, thou art the imperishable, the being and the non-being, that which is beyond. देखिए अर्जुन किस प्रकार कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, किस किस प्रकार के शब्दों का चयन है, कैसी कैसी किस किस शब्दों, किन किन शब्दों के साथ संबोधित कर रहे हैं और नमित हो रहे हैं। त्वम आदिदेवः पुरुषः, आप आदिदेव और आदि पुरुष हैं। पुराण तत्वम अस्य विश्वस्य परम निधम, यू आर द पुराणास एंड यू आर द सुप्रीम निधाम ऑफ द विश्व. Nidham is the refuge. So you are the supreme refuge of the
universe. Veta asi vedyam cha param cha dhama. The knower, you are the object of knowledge and supreme abode. Tvaya tatam vishwam anantarupam. By you is pervaded universe, boundless form. Thou art the primal Dev, the ancient Purusha. Thou art the supreme refuge of this universe. Thou art the knower and the one thing to be known. Thou art the supreme goal. By thee is the universe pervaded, O boundless form. Vayuh Yamah Agnihi Varunah Shashankah. Vayu Yam Agni Varun Shashank Chandrama. Prajapatihi Tvam Prapitamah Cha. Prajapati, you are the great grandfather also. Namah Namah Te Astu Sahasrakritah. Salutation, salutation to thee. Be 1,000 times. Punah cha bhuyah api namah namate. Again and again also bow down to you. Thou art Vayu, Yama, Agni, Varun, Moon, Prajapati, and the great grandfather. Salutation, salutation to thee 1,000 times, and again salutation, salutation to thee. Namah Purastat. Purastat is before. Atha Prishthatah te, and behind to thee. Namah Astu te Sarvatah eva Sarvah. I offer my salutation to you from all sides, indeed all. Anantaviryah Amit Vikramah Tvam. Infinite power, infinite valor and might. Sarvam Samapnoshi Tatah Asi Sarvaha. Everything pervades, thus you are everything. Salutation to thee before and behind. Salutation to thee one every side. O all, thou infinite power and infinite valor and might pervades all. Thus you are everything. गीता प्रेस में कहते हैं, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। When I was going through this, एक भाव आया मन में कि इतना ज्यादा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और फिर दूसरा भाव आया कि जब व्यक्ति कृत कृत हो जाता है हमारे जीवन में भी, तो हम नमस्कार करते थकते नहीं हैं, धन्यवाद कहते ज्ञापित करते थकते नहीं हैं। यहाँ तो अर्जुन को परम के दर्शन हुए हैं। अपना अहोभाग्य वो कैसे व्यक्त ना करें, जिनसे अर्जुन ने कभी अपेक्षा नहीं की, जिनको सखा कहा, जिनको हे यादव कहा, और सब सब तरीके से उनको संबोधित किया।
जिनके साथ मित्रवत रहे, ज़रा सोचिए कि आपका मित्र अचानक से परम में परिवर्तित हो जाए। परम की दृष्टि, तो कैसा अहोभाग्य होगा। और अर्जुन बिल्कुल उसी भाव में डूबे हुए हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या ही मिल गया। शब्द हमेशा छोटे पड़ेंगे। हम लोग, हमारे यहाँ एक गुरु के प्रति इस प्रकार के धन्यवाद भाव की परंपरा ही रही है। जब हम जीवन में शरीर रूप में भी बात करते हैं, हमने ये देखा है कि गुरु ने जो कह दिया, वो समझ आए चाहे नहीं आए, हम उसको ग्रहण करते हैं। बहुत सी गुत्थियां बाद में खुलती हैं। और गुरु वो नहीं होता है जिसको जाके हमें प्रणाम करना पड़े। गुरु वो होता है जिसे धन्यवाद देने से, प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आप स्वयं को रोक ही ना पाए। जहां आपका रोम रोम पुकार रहा हो, ये सिर्फ आपके मन के तल की बात नहीं है। ये आपके भीतर इस प्रकार घुस जाता है कि एवरी सेल ऑफ योर्स इज dancing in thanksgiving, and so you feel a pull as to how do I say thanks। और मैं कितना भी धन्यवाद बोलूं, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और अर्जुन की बिल्कुल वही दशा है। यहाँ तो परम मिल गए हैं। कोई सिर्फ व्यक्ति रूप में गुरु नहीं मिला है, पूर्ण रूप से जीवन के, सृष्टि के सबके दर्शन हो गए। सब कुछ खुल गया। अब कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बचा है जिसके लिए अर्जुन मांग सकते हैं। तो मैं भी शब्दों के विश्लेषण में नहीं जाना चाहती, जहां वो कह रहे हैं कि आप वायु हैं, यम है, अग्नि है, वरुण है, ये सब हमने पीछे देखा है, काफी देखा है। आप ही जानने योग्य हैं। इन सब पर हमने सत्संग किया है। लेकिन इस क्षण में चाहूंगी कि ये भाव जिसमें अर्जुन इतने सोक्ड हैं, डूबे हुए हैं, इस पर थोड़ी दृष्टि करें और थोड़ा तो उसको महसूस करने का प्रयास करें। और आप पाएंगे कि इतनी कृपा रही है परम की, इतनी कृपा रही है अलग अलग कारणों से, अलग अलग परिस्थितियों में। कई ऐसी परिस्थितियां भी जहां उस क्षण तो आपको शायद लगा होगा कि ये क्या है, ये क्यों है, और बाद बाद में आपने कहा होगा कि अच्छा ही हुआ कि ऐसा हुआ। तो इतनी कृपा रही है उनकी। तो आपके भीतर किस प्रकार का धन्यवाद भाव है। अहोभाव एक बहुत 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 सुंदर भाव है, जो आपके मैं को पूरी तरह तोड़ने में सक्षम होता है। और सिर्फ वो तोड़ता नहीं है, वो आपको कुछ ऐसा देता है, आप पूर्णतया परिवर्तित हो जाते हैं। आप वो रहते ही नहीं है जो आप हैं। आपके भीतर एक अनकंडीशनल कंपैशन उठता है, करुणा उठती है, प्रेम उठता है। आप कहते हैं कि अरे वो क्रोध कर रहा है, काश उसे भी मिल जाता जो मुझे मिला। आप प्रार्थना से भर जाते हैं। ये देता है अहोभाव। हर वो बात जिससे आपको कष्ट होता था, क्रोध आता था, छोटपन महसूस होता था, लगता था कि अरे ये कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा, और दृष्टि जाती है धन्यवाद भाव की ओर। और हम कहते हैं
क्या, क्यों, क्या है? इस जीवन का अर्थ ही कितना है? काहे के पीछे भाग ही रहे हैं? ये नहीं मिला तो जीवन से क्या चला गया? क्या कम पड़ गया? ऐसा क्या घटा हुआ है? और आपके भीतर धन्यवाद भाव और प्रगाढ़ हो जाता है। कुछ है और कहने के लिए इसमें? अगला देखें। करें। 41, 41 या हाँ जी। 42? 41 दोनों 41 42 पढ़ना है? नहीं, सिर्फ 41। हाँ ठीक है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। आगे का भी। 42। हाँ जी। यच्चावहासार्थमसकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको त्वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तो इतना धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात क्या कहते हैं अर्जुन? सखा इति मत्वा प्रसभम यत उक्तम। सखा इति मत्वा, आपको मित्र सोच करके, थिंकिंग यू एज अ फ्रेंड। प्रसभम यत उक्तम, और ये प्रिज्यूम करके, प्रिजम्पटसली, वट एवर यत उक्तम, वट एवर आई सेट, हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति। और क्या क्या कहा? हे कृष्ण कहा, यादव कहा, हे सखे कहा। अजानता महिमानम तव इदम, इन इग्नोरेंस, ignorance of what? Your greatness, this greatness. Maya pramadat pranayena vapi, by me, carelessly, or out of carelessness and out of love. Pramadat is carelessness and pranayena is out of love. Vapi, या किसी और कारण से। यत च अवहास अर्थम, whatever also for the sake of fun, avahas artham, just for the sake of fun. Asat kritah asi, disrespectfully, you were vihar shayya asan bhojaneshu, विहार करते समय, while walking, while strolling, shayya, while resting, sleeping, asan, bhojaneshu, while eating and while sitting, एकः अथवा अपि अच्युत तत् समक्षम, alone, when you are only there with me, अथवा और, हे अच्युत, तत् समक्षम, बिफोर अदर्स, दूसरों के समक्ष, तत् शामये, all that I beg for forgiveness, aham अप्रमेयम, from you I immeasurable. Whatever I have presumptuously said from carelessness or out of love, addressing thee as O Krishna, O Yadav, O friend, regarding thee merely as a friend, unconscious of thy this greatness, in whatever way I may have been disrespectful to thee in fun, while walking, resting, sitting, or at meals, when alone, O Achyut, or in company, I beg thee, immeasurable one, to forgive all this. आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर, प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में
अकेले तत्व उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। साधारण जीवन में भी हमारी यही स्थिति होती है। जब कुछ हो जाता है, उसके बाद कुछ बात उजागर होती है और फिर हम क्षमा प्रार्थी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि ओ शिट, ये नहीं करना चाहिए था। और किया भी तो इस भाव से तो पूरे तरीके से भूले रहे कि उसमें भी ईश्वर का स्वरूप है। तो यदि किसी दिन हमारे समक्ष ये बात खुल जाए कि सब में ईश्वर हैं, सिर्फ शब्दशः नहीं, ये हमारा अनुभव हो, हमारा सच हो, हमारा यथार्थ हो जाए, तो सोचिए हम किस प्रकार के क्षमा भाव से भर जाएंगे। क्योंकि हमने सबके भीतर बैठे कृष्ण को धिक्कारा है, अवहेलना की है, खिंचाई की है, अपमानित किया है, क्रोध किया है, ईर्ष्या की है, क्या कुछ नहीं किया है, कितनी बातें नहीं सुनाई हैं। क्षमा का जीवन में बड़ा महत्व है और इसको तो मैं एक टूल की तरह प्रयोग करती हूँ जिस जिस दिन से मुझे समझ में आई है बात। हालांकि वेदांत का क्षमा के प्रति बिल्कुल जो दृष्टि है वो बिल्कुल भिन्न है। वेदांत कहता है कि क्षमा मांगने के लिए उसका होना जरूरी है जो आहत हुआ है। आहत होने के लिए अहंकार का होना जरूरी है। तो जो क्षमा मारने की प्रक्रिया है मांगने की, वो अहंकार को और मजबूत कर देता है। तो क्षमा मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए उपनिषदों में क्षमा के विषय में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। क्षमा डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ओनली ब्रह्मन एग्जिस्ट। सो हु इज टू फील हर्ट, हु इज टू हर्ट? So there is no space for Shama. Yet, in our everyday life, हमें अपने ब्राह्मण होने का तो कोई ज्ञान नहीं है। हम कर्म करते हैं और उसके कर्ता बन के बैठते हैं और फल को ढोते हैं। चाहे वो फल हमारे मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। और इतना कुछ जो हम सोख लेते हैं अपने भीतर, जो इधर से उधर से एब्जॉर्ब करके स्पॉन्ज के जैसे हम बैठे होते हैं, उन सब से मुक्ति पाने का क्षमा प्रार्थी होना बहुत सुंदर उपाय है। क्षमा सिर्फ दूसरों से नहीं, स्वयं से भी, कि मैंने अपने आप को आहत होने दिया, क्या मैंने अपने आप को दुखी होने दिया। कई कुछ रिलीजन में तो हम जानते हैं कि क्षमा का इतना महत्व है। जैसे जैनिज्म में एक पूरा अ, मनाते हैं, एक पूरा समय होता है, कुछ हफ्ते होते हैं या कुछ मिच्छामी दुक्खम चलता है कि जो भी दुख मैंने तुम्हें दिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि बहुत से कष्ट तो हम कॉन्शियसली और बहुत से कष्ट अनकॉन्शियसली देते हैं। बहुत कुछ हम बेहोशी में किए जाते हैं। तो बेहोशी में जो कार्य किए गए हैं उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। दिक्कत ये होती है कि ये जो एक बहुत सोचा समझा, एक विवेकपूर्ण विवेकशीलता के साथ बनाया गया एक पूरा ट्रिक है या एक व्यवस्था है, जो कि हमें हमारे भीतर झांकने के लिए एक वातावरण बनाती है।
जो कि हमको मौका देती है कि देखो, अगर तुम क्षमा मांग रहे हो तो ऐसी क्या क्या ही बात हो गई होगी। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मिलता है, उसको हम पूरे तरीके से चूक जाते हैं और ये सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज बनकर रह जाता है। कहीं से भी हम इसको जीते नहीं। इट डजंट टचेस आवर बीइंग, इट रिमेन्स on the surface as words. Rather, we feel proud. We take pride in saying that I have followed it. I have said Dukkhami to everyone. But if done with that sincerity and that consciousness, this has the potential to transform you. ये आपके हर उस को जला देने की शक्ति रखता है जो क्षमा याचना करता है या जो क्षमा याचना के लिए स्थितियां बनाता है। और जिस दिन हमें जगत के परम स्वरूप होने का पता चल गया, उस दिन हमारे भीतर भी बड़ी ग्लानि उठेगी। अर्जुन के शब्दों को सुन के सोचिए, कैसे दबे मरे जा रहे होंगे कि ओ माय गॉड, मैंने इनके साथ ये व्यवहार किया, मैं इनके साथ ऐसा रहा। और यही हमारी स्थिति होगी कि मैं कितनी बेवकूफ थी जो समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या कर रही हूं। इसीलिए होश का बड़ा महत्व है। होश का बड़ा महत्व है। और क्षमा को यदि आप अपने जीवन का प्रोसेस बना सकें तो बहुत सुंदर बात होगी। बी थैंकफुल, बी फॉरगिविंग एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड बी एज easy as you are. I have seen that asking for forgiveness is such a difficult task. यदि आपके भीतर ये भावना है कि मैंने गलत ही क्या किया और आपकी दृष्टि है कि उससे उसे लगता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो आपका अहंकार आपको क्षमा प्रार्थी होने देगा ही नहीं। आपका अहंकार खड़ा रहेगा, आप नहीं मांग पाएंगे क्षमा। इस स्थिति में आने के लिए एक बहुत ही सरल मन की आवश्यकता होती है। ऐसा हृदय जो कहता है कि क्या पता मैंने कब कब कैसी कैसी गलतियां की, क्षमा मांगना ही उचित है। जो एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस में नहीं फंसता है, जो बाल की खाल नहीं उधेड़ेगा, जिसका अहंकार बीच में प्रबल हो खड़ा नहीं हो जाएगा। अच्छा, क्षमा मांगता है, अच्छा, ओके। तो ये मांग पाने के लिए भी बड़ा सरल मन चाहिए। नहीं तो प्रयास करके देखिएगा, खूब अटकते हैं हम। और जिस क्षण तक हम वहां ना पहुंच जाएं, जब हमें वाकई ये बात समझ में आने लगे कि कौन है जो क्षमा मांग रहा है, और आप उस अहंकार को पकड़ के उसका नाश उसी क्षण ना कर पाए, तब तक बी इन द प्रोसेस। यहाँ विराम लेते हैं हम। एनीथिंग? चलिए, प्लीज क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ। इफ यू नो यू कैन चैंट अलोंग विथ और जस्ट बी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।